नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। आज हम छंद के एक अगले प्रकार पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है इंद्र वज्रा छंद। इसके पहले वाले वीडियो में हम मंत्रा कांता छंद पर इंद्र वज्रा छंद पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, जैसा कि छंद के बारे में जो उसका यगड़ मगड़ जो 8 गढ़ होते हैं अथवा जो लघु गुरु का चिन्ह लगाया जाता है, उसके विषय में हमने आपसे चर्चा जो मंदाक्रांता छंद है उसी में कर लिया था। आज हम लोग इंद्रवज्रा नामक छंद पर विचार करेंगे और इसको देखेंगे कि इस छंद का क्या लक्षण है, इसकी क्या नियम है, उस नियम पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि संस्कृत की ये खास विशेषता है कि वह प्रत्येक जो भी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं या जो भी हैं, उनके लिए एक निश्चित परिभाषा या लक्षण निश्चित किया जाता है, जिससे हम आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे मंदाक्रांता छंद में ही था, जो उसका लक्षण था, उस लक्षण में ही मंदाक्रांता छंद घटित हो रहा था। जो उसके यगड़ मगड़ भगड़ हैं वह लक्षण में ही दिखाई दे रहे थे। वैसे ही इंद्रवज्रा छंद का जो लक्षण है, इस लक्षण में ही इंद्रवज्रा के जो भी नियम है, जो भी यगड़ मगड़ का विधान है, वह क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए, इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है, लक्षण या हम इसको परिभाषा भी कर सकते हैं। लक्षण जो शब्द होता है अपने आप में बहुत विशेष होता है। लक्षण मतलब परिभाषा, परिभाषा मतलब उस व्यक्ति के विषय में जानना। जैसे यदि मैं अपने विषय में बात बताता हूँ या आप अपने विषय में बताते हैं कि आप फलाना ये हैं, आपके माता पिता ये हैं, आप यहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो ये नौकरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अपने विषय में बता रहे हैं, वही जो आप बता रहे हैं वही आपकी क्या है, परिभाषा है, वही आपका लक्षण है, वही आपकी पहचान है। तो परिभाषा, लक्षण, पहचान, चिन्ह, संकेत सब एक ही पर्याय हैं। इनका मतलब यही है कि इस चीज़ को हम देख करके समझ जाएंगे कि ये छंद है अथवा यह अन्य छंद है। बात क्लियर ना? वैसे ही होता है। तो ये सबके लिए है। जैसे आप इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं परिचय देना, तो परिचय क्या है? लक्षण है, वह परिभाषा है। देखिए, इंद्रवज्रा छंद का परिचय क्या है या इसका परिभाषा क्या है, तो संस्कृत में श्लोक लिखा गया, लक्षण श्याम इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, ये इसका शुद्ध लक्षण एवं परिभाषा है। स्यात् इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह, ये कहा कि स्यात् माने होता है, आशीलिंग लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन, स्यात् स्याताम स्युः, भवेद भवेताम भवेयुः, उसी का है। तो स्यात् माने कहते हैं, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। कब? यदि श्लोक में, पद्य में तौ, अब ये जो तौ पद है यह प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, श तौ, वे दोनों। अब यहाँ तौ माने दो तगड़, क्योंकि द्विवचन का है ना, तो त से हो गया तगड़। तो कितने तगड़ हैं? 2 तगड़। राम रामौ, 2 राम, राम एक राम, राम 2 राम, और रामा बहुत से राम। अब यहाँ तौ द्विवचन का है, तो त माने तगड़, तह एक तगड़, तौ 2 तगड़, और ताह बहुत से तगड़। तो यहाँ लिखा तौ मीन्स 2 तगड़। ज और ग, तो ज और ग 2 पद हैं, जगह और गुरु। तो अब 2 होने की वजह से यहाँ भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप हो जाता है। तो 2 हैं, एक हो गया आपका जगड़ और दूसरा ग से मतलब हो गया गुरु, और फिर अंत में गह लिखा, ये भी क्या हो गया? कुल मतलब ये निकला कि यदि श्लोक में, पद्य में, चाहे वह हिंदी का हो चाहे वो संस्कृत का हो, यदि आप देखेंगे कि
श्लोक में पद्य में दो तगड़ दिखाई दे रहे हैं। जब आप श्लोक के ऊपर लघु गुरु का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद तीन तीन वर्णों के का समूह बना लेते हैं, गढ़ बना लेते हैं, तब आप देखते हैं कि यदि दो तगड़ दिखाई दे रहा है, एक जगड़ दिखाई दे रहा है और दो गुरु वर्ण दिखाई दे रहे हैं उस श्लोक में, तो उसे ही इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। बस इतने परिभाषा, सिंपल सी बात कहा कि यदि तौ जगौ गह, यदि श्लोक में, यदि पद्य में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें लघु गुरु का चिन्ह लगाने के पश्चात पुनः उसका यगड़ मगड़ क्लियर करने के पश्चात अर्थात गढ़ बनाने के बाद आप देखते हैं कि यदि श्लोक में दो तगड़ दिखाई दे रहे हैं, एक जगड़ दिखाई दे रहा है और दो गुरु वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चिंत रूप से आप उस छंद या उस श्लोक में बता सकते हैं कि इस श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है या इस पद्य में इंद्रवज्रा छंद है। बात क्लियर? अभी हमने आपसे बताया कि जो भी संस्कृत में छंद के लक्षण दिए जाते हैं, स्वयं उस लक्षण में, उस परिभाषा में उस छंद का लक्षण परिभाषित होता है। जैसे अब यहाँ से आदि इंद्रवज्रा जगह यह लक्षण दिया गया है, आप इसी में अर्थात इसी लक्षण में ही लघु गुरु का चिन्ह लगा करके निश्चित हो सकते हैं कि इस लक्षण में ही इंद्रवज्रा छंद है। पहली बात तो एकदम क्लियर आप कर लीजिए। यदि इसी में है तो इसका मतलब कि यही नियम इसी तरह से आपके श्लोकों में भी मिलेगा। पहली बात इसमें ये आप समझिए तो कुल 11 प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए आप। अब 4 चरण हो गए और प्रत्येक में 11 हो गया वर्ण, अर्थात कुल 44 वर्ण होते हैं। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरणों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 प्रत्येक चरणों में कहा 44। यदि कहा कि इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितने वर्ण आते हैं, तो आप बताएंगे 11 आते हैं। क्लियर? तो 11 से 44। अब गिनेंगे हम कैसे जानेंगे? एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होता है, शुद्ध व्यंजन वर्ण मीन्स हलंत युक्त, शुद्ध व्यंजन वर्ण माने हलंत युक्त, माने जिस जो हल वाला हो, ठीक है। अर्थात स आपने लिखा हलंत हो, क आपने लिखा हलंत हो, च आपने लिखा हलंत हो, मतलब कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आप हलंत युक्त लिखते हैं तो वह शुद्ध व्यंजन कहा जाता है। अगर पूरा पूरा आप स लिख दिए तो यह शुद्ध व्यंजन नहीं है, यह मिश्रित व्यंजन है। कैसे? क्योंकि इसमें श और अ इन दोनों को मिलाने के पश्चात ही पूरा स बनता है। तो यह अर्ध स्वर व्यंजन शुद्ध व्यंजन वर्ण नहीं है, बल्कि स्वर और व्यंजन से मिला हुआ श है, ये शुद्ध व्यंजन है। तो शुद्ध व्यंजन मतलब वही कि आधा व्यंजन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा भी आधा ही होती है। ठीक, तो देख लीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि यदि श्लोक में पद्य में आधा व्यंजन वर्ण आया हो तो उस आधे व्यंजन वर्ण की गणना वर्ण के अंतर्गत नहीं होती है। अर्थात जब वह व्यंजन और स्वर से युक्त होगा, व्यंजन प्लस स्वर से युक्त होगा, तभी वह वर्ण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। क्लियर ना? तो देख लीजिए, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपका जैसे स्वर है, कोई भी स्वर है, इसको हम वर्ण कहेंगे, इसको हम वर्ण कहेंगे। लेकिन अगर अर्ध व्यंजन है तो इसको हम वर्ण नहीं कहेंगे। यदि स्वर और व्यंजन मिला हुआ रूप है तो भी वह वर्ण कहलाएगा।
दो कंडीशन में वर्ण है, एक कंडीशन में वर्ण नहीं है। अर्थात जब वह व्यंजन होगा, कैसा व्यंजन? स्वर युक्त। स्वर युक्त यदि व्यंजन है तो वह वर्ण कहलाएगा। यदि स्वर स्वयं अकेला स्वर है तो वह भी वर्ण कहलाएगा। लेकिन यदि अर्ध व्यंजन है अर्थात शुद्ध व्यंजन वर्ण है तो वह वर्ण नहीं कहलाएगा। गणना की दृष्टि से, गिनने की दृष्टि से, जब हम गिनते हैं श्लोक या पद्य को। अब यहाँ हम देखते हैं। अब देखिए यह जो स है यह आधा व्यंजन वर्ण है, शुद्ध व्यंजन वर्ण है, अतः इसकी गणना नहीं होगी, हम इसको नहीं गिनेंगे। तब यहाँ या एक हो गया, दी दो हो गया, द्र में भी यह जो न है और द है इन दोनों की गणना नहीं करेंगे, बल्कि इसमें विद्यमान जो र है उसी की ही गणना होगी। क्योंकि द्र में द र और अ है, तो द आधा है, र अ में मिल जाता है इसलिए र पूरा हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ र को गिनेंगे, न और द को नहीं गिनेंगे। तो श्या में आ एक हो गया, दी दो हो गया, इधर र तीन हो गया, व चार हो गया, फिर जरा में ज नहीं गिनेंगे, रा गिनेंगे। क्लियर ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से आपने देखा कि इस लक्षण में ही निश्चित होता है कि 11 वर्ण हैं। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि हमने इसको गिन लिया और यहाँ पर देख लिया कि इस सब को हम नहीं गिन रहे हैं, इस न और द को नहीं गिन रहे हैं, इस ज को नहीं गिन रहे हैं। यदि कोई पूछे क्यों, तो कारण बता दीजिएगा कि यह आधा व्यंजन वर्ण है, शुद्ध व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसकी गणना वर्ण के अंतर्गत नहीं होती है, तो हम नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 वर्ण वाला क्लियर हो गया। ठीक, इससे भी आप जान सकते हैं, अगर कोई श्लोक आप या छंद देखते, पद देखते हैं, पद्य, तो यदि 11 वर्ण तो आप इंद्र वज्रा छंद बता सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ से आ जाती है कि दो और छंद हैं, एक है उपेंद्र वज्रा और एक है उपजाति। इन दोनों छंदों में भी 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरणों में। अब समस्या यहाँ आ जाती है, उपजाति में भी और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण पाए जाते हैं। अगर आप सीधा वर्ण को देख करके छंद का निर्धारण कर देंगे तो आपसे गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता हुआ उपेंद्र वज्रा हो अथवा हो सकता हुआ उपजाति हो। तो इसलिए इन्होंने विधान किया कि आपको 2 तगड़ देखना है, एक जगड़ देखना है, 2 गुरु वर्ण देखना है। अगर ऐसा हो तभी आप इंद्र वज्रा बताइएगा, अन्यथा नहीं। इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 11 वर्ण देख लीजिए, इंद्र वज्रा छंद लगा दीजिए, ऐसा नहीं। वो हम आप अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं, जो कि नियम, वो उससे आप धोखा खा सकते हैं। हो सकता है उपेंद्र वज्रा का भी इंद्र वज्रा बता दें अथवा उपजाति को भी इंद्र वज्रा बता दें। इसलिए इस नियम को फॉलो करिए, तब जाकर के जब क्लियर होगा। ठीक, देख लेते हैं, लघु गुरु का चिन्ह लगा करके चेक कर लेते हैं कि वास्तव में इसमें 2 तगड़, जगड़ और 2 गुरु वर्ण मिल रहे हैं कि नहीं। यदि मिल रहे हैं तो इंद्र वज्रा छंद का लक्षण में ही स्वर्ण लक्षण घटित हो जाएगा। फिर उसके बाद हम श्लोक को देखते हैं। देखिए आसान है छंद, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। बस आप लघु गुरु का चिन्ह अच्छे से लगाना सीख जाइए और जो गढ़ है गढ़ को क्लियर करना सीख लीजिए। उसके लिए हम मंदाक्रांता छंद के प्रथम वीडियो में बता ही दिए हैं। चलिए कभी टाइम मिलेगा तो हम अलग से एक वीडियो इसके लिए बनाएंगे, जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कि अब हम लघु गुरु का चिन्ह लगाते हैं। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो अर्ध व्यंजन वर्ण है, अर्ध व्यंजन वर्ण हमने आपको बताया था, इन अर्ध व्यंजन वर्णों के मिलने से ही संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण के पूर्व वाला वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ या गुरु हो जाता है। इतना ध्यान में हमें रहना चाहिए कि यदि संयुक्त व्यंजन वर्ण है या आधा व्यंजन वर्ण है तो अपने पूर्व वाले वर्ण में मिल जाएगा। यदि पूर्व वाला वर्ण ह्रस्व है तो वह भी गुरु हो जाता है। अब यहाँ श है,
इस स के पूर्व में कोई वर्ण नहीं है, अतः इस स का कोई मतलब नहीं करेगा, यह बेकार हो गया। ठीक, यदि कोई वर्ण होता तब यह इसमें मिल करके उसको भी गुरु बना देता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इस स का कोई मतलब नहीं है। अब या में आ की मात्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। दी छोटी ई है, लघु है, लेकिन इस न इस द दोनों के मिल जाने से ये क्या हो गया, गुरु हो गया। यदि अकेला न भी होता तो भी यह गुरु बन जाता, यदि द होता तो भी यह गुरु बन जाता। दो वर्ण व्यंजन वर्ण मिले, तीन व्यंजन, चार वर्ण, कितने भी व्यंजन वर्ण मिले, इससे कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ क्या करेगा, गुरु कर देगा। तो यहाँ ली को क्या कर देगा, गुरु कर देगा। और यहाँ बच गया सिर्फ र, और उसमें अ की मात्रा है, लघु है, इसलिए लघु हो जाएगा। व में क्या है, लघु है, लेकिन यह जो ज है इस व में आखिर मिल जाएगा, क्योंकि ज आधा है, तो यह व भी क्या हो जाएगा, गुरु। और जरा में रा में आ की मात्रा है, इसलिए यह गुरु हो गया। अब यह में क्या हो जाएगा, फिर दी में क्या हो जाएगा, लघु छोटी है, तव में अ की मात्रा है, इसलिए गुरु हो जाएगा। ज में लघु हो जाएगा, गाँव में गुरु हो जाएगा, और गम में विसर्ग होने के कारण गुरु हो गया। क्लियर ना। अब हम तीन तीन गण को अलग करें। यह जो लघु गुरु चिन्ह लगा है, यह सिर्फ वर्णों पर ही लगता है। तो देखेंगे इनकी भी संख्या 11 होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर ना। इसका मतलब लघु गुरु का चिन्ह भी वर्णों पर ही लगता है, इसलिए हमने बता दिया। तो 11 वर्ण हो गए, अब ये मात्राएं लगे। अब हमने आपको बताया था कि इनका हम गढ़ बनाते हैं, और तीन वर्णों के मिलाने से गढ़ बनता है। तो 3 यहाँ मिला दिए, 3 यहाँ मिला दिए, 3 यहाँ मिला दिए, और ये गुरु हो गए। अब देखिए तगड़ का होता है ताराज, ताराज, फिर 2 ताराज हो जाएंगे, क्योंकि 2 तगड़ है, और जगड़ है तो जबान, और गुरु रा जानते हैं। तता में गुरु, रा में गुरु, ज में लघु, फिर वही गुरु गुरु लघु, और ज में लघु, भा में गुरु, और न में लघु बताए हैं। आप उसको देखते रहेंगे तो क्लियर है, हो जाएगा। तो 2 गुरु 1 लघु यदि है तो वह क्या है, तगड़ है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात 2 तगड़ आपको मिल गए। फिर उसके बाद कहा कि यदि लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु है तो हो जाएगा जगड़, तो जगड़ भी मिल गया, और 2 गुरु भी मिल गए। इसका मतलब यह है कि इस इंद्रवज्रा छंद के लक्षण में ही इंद्रवज्रा छंद का लक्षण घटित हो रहा है। क्यों, इसने कहा था कि यदि श्लोक में पद्य में यदि 2 गुरुवर्ण, सॉरी 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरुवर्ण आ रहे हैं, तो वह छंद या वह पद्य, अरे वह पद्य या श्लोक इंद्रवज्रा छंद में होता है। तो यह लक्षण हमने इसके लक्षण में ही स्वयं देख लिया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा इसके बाद भी तो आप कमेंट्स में लिख दिया करें कि हाँ सर ये क्लियर नहीं हो पाया, तो उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक है कि हम बहुत आराम से बताए हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, बस इतना है इसका लक्षण। अब इस लक्षणानुसार आप श्लोकों को देखेंगे। यदि श्लोकों में यह लक्षण घटित हो रहा है तो तुरंत आप उसको इंद्रवज्रा छंद मान लेंगे कि हाँ इसमें इंद्रवज्रा छंद है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है, एक लाइन दे देगा श्लोक का, अब पूछ लेगा इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप लघु गुरु चिन्ह का मात्रा लगा करके बता सकते हैं। या ये पूछ ले इंद्रवज्रा छंद में कितने, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11। प्रत्येक चरणों में या कुल चरणों में कितनी होती है, तो 44 होता है। क्लियर। या ऐसे पूछ देगा कि जिस छंद में या जिस श्लोक में 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो वह श्लोक किस छंद वाला होगा, या उस श्लोक में कौन सा छंद होता है, तो भी आप बता देंगे इंद्रवज्रा छंद, क्योंकि आपको याद है लक्षण जरूर हम याद कर लीजिए। ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम श्लोक को देखते हैं, हिंदी का भी संस्कृत का भी, जिससे आप क्लियर हो लेंगे कि और उसमें भी हम लघु गुरु चिन्ह लगा करके देख लेंगे कि वास्तव में इसमें इंद्रवज्रा छंद है कि नहीं है। यदि है तो हम उसको
समझ जाएंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है। देखिए, यह एक श्लोक है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है आपका, उसका चौथे अंक का 22वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है। ठीक है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायां विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, जिससे कि इसमें स्त्री जो कन्याएं होती हैं उनके उसके विषय में बताया गया है कि जो कन्या होती है परकीय एव अर्थः पराया धन होती हैं। खैर वो व्याख्या के विषय है, वो बाद में बताएंगे। पहले आप खाली इस श्लोक को समझिए कि श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है कि नहीं। अब इंद्रवज्रा छंद में आपने देखा कि तगड़ कितने ऊंचे होने चाहिए, 2, जगड़ कितना है, 1, और गुरु कितने हैं, तो ठीक है। अब पूर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11। यही मूल्य था कि 2 तगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण होने चाहिए। पहले 11 वर्ण गिन लेते हैं हम। तो 1 और 2 इस रकम को नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 9 को नहीं गिनेंगे, तो 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है। मतलब एक बस आधा को नहीं गिनना है, अगर वो आप गिन लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तब दिक्कत होता है। तो यहाँ 13 हो जाता, आधा व्यंजन वर्ण नहीं गिना जाता, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ म नहीं गिना गया, स नहीं गिना गया, यहाँ द नहीं गिना गया, यहाँ से ग नहीं गिना जाएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है, पूरे मिलाकर के 44 वर्ण। अब एक लाइन हम खाली देख लेते हैं कि यह तगड़ जगड़ और गुरु मिल रहा है कि नहीं, बाकी इससे मिल जाएगा। आप लोग लगा के देख लीजिएगा, हम ऊपर वाला लगा दे रहे हैं, आप 3 लाइन में और लगा लीजिएगा। अगर मिल रहा हो तो ठीक, नहीं मिला तो तुरंत लिख के भेजिएगा। हाँ सर नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो वो भी लिख दीजिए कि हाँ सर हम लगाए थे, मिल रहा था। देख लीजिए। अब ये जो र है किस में आ जाएगा, इस अ में आ जाएगा। अ भले ही ह्रस्व है, लघु है, लेकिन इस र के मिलने से यह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, गुरु। हमने आपको नियम यही बता दिया कि जब भी आधा व्यंजन वर्ण हो और उसके पूर्व में जो व्यंजन हो, जो भी वर्ण होगा चाहे स्वर चाहे व्यंजन, वह उसी में आकर के मिल जाता है। तो वह यदि पूर्व वाला लघु है तो गुरु हो जाता है, और गुरु है तो कोई बात ही नहीं, गुरु जो है ये है पहले से, तो इसलिए यह इसमें मिल जाएगा। और यह थो में ओ की मात्रा है, इसलिए अभी गुरु हो जाएगा। भाई जैसे अगर कोई पूछे सर अगर पहले से गुरु है तब क्या होगा, अरे भाई गुरु है तो गुरु है। जैसे अगर कोई भोजन नहीं खाया है तो आप भोजन लेके जाओ, ये खा लो, तो नहीं खाया रहेगा तो खा लेगा, और खाया रहेगा तो भाई खाए हैं पहले हाथ से, अगर आप इच्छा रखना तो रख दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। तो वही चीज़ इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, क्योंकि छोटी की मात्रा है। न इस क्रम में मिल जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, या भी गुरु हो जाएगा, आदि मात्रा है, प लघु हो जाएगा, र लघु हो जाएगा, की गुरु हो जाएगा, य लघु हो जाएगा, ए दीर्घ होता है इसलिए गुरु हो जाएगा। व अब देखिए यहाँ लघु हो रहा है, लेकिन छंद में यह नियम है कि पदांत पद के अंत में यदि आवश्यकता है आपको गुरु की, तो आप गुरु चिन्ह लगा सकते हैं। यदि लघु की आवश्यकता है तो गुरु को लघु बना सकते हैं। तो यहाँ हम इसको क्या बना देंगे, गुरु बना, 2 गुरु वर्ण हो जाते हैं। ठीक है। ये आप अच्छी तरह जानते रहिए कि छंद में यदि पद के अंत में आपको, इस चरण के अंत में यदि आपको गुरु की आवश्यकता है और लघु मिल रहा है तो आप उसको गुरु बना दीजिए, और अगर लघु की आवश्यकता है और गुरु मिल रहा है तो उसको भी लघु बना सकते हैं। यह छूट दिया जाता है, क्योंकि जो उच्चारण करने वाला है, कभी कभी जो लघु है उस लघु को भी यदि वह दीर्घ में उच्चारण कर दिया, भाई छंद नाद पर आधारित होता है। नाद माने ध्वनि, संगीत हमारा जो होता है वह नाद पर आधारित होता है, ध्वनि पर आधारित होता है। आप जितना ही अच्छे से ध्वनि का उच्चारण कर देंगे, जितना ही अच्छे से आप उसको राग खींच करके बोल देंगे, उतना ही अच्छा संगीत माना जाता है।
है। तो इसीलिए कभी कभी ह्रस्व को भी दीर्घ बना दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। एक लाइन और देख लीजिए, देखिए जैसे ता गुरु हो गया, माँ गुरु हो गया, द इसी में आ गया, इसलिए अकेला यह बच गया, इसलिए लघु हो गया। माँ एक साल में आ गया था गुरु, प्रेम एक ही मात्रा है, पौधा के रफूरा लेकिन एक ही मात्रा, और ये सभी में मिल जाएगा तो गुरु, और यहाँ ये अकेला बच गया लघु। पर लघु ह्रस्व है, लघु है, लेकिन यह ग इसमें मिल जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा गुरु, और रफ अकेला बच गया से लघु, और ये में बड़ी है तो गुरु, और तू में भी विसर्ग है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला के देख लेंगे। तो इस श्लोक में भी आपने देखा कि इंद्र वज्रासन का लक्षण घटित हो रहा है। कैसे? अब गण बनाएंगे, एक गण, दो गण, तीन गण और दो गुरु। तो तगड़ का क्या था? ता राज्य ज भान गुरु और गुरु। तो देखिए गुरु गुरु लघु होते तगड़ हो गया, गुरु गुरु लघु भी तगड़, लघु गुरु लघु जगड़ और दो, ये है आपका, ठीक। अर्थात इस इस श्लोक में, इस पद में आपका इंद्र वज्रा का लक्षण घटित हो रहा है। इसलिए इस श्लोक में या इस पद में क्या है? तो इंद्र वज्रा छंद है। क्लियर न? ये संस्कृत में है। अब आप संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं, यदि उनमें यह लक्षण घटित हो रहा है तुरंत आप बता देंगे यह इंद्र वज्रा छंद है। अब इसी प्रकार हम हिंदी का एक श्लोक लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें भी इंद्र वज्रा छंद घटित हो रहा है कि नहीं। देखिए यह हिंदी का एक श्लोक है जिसमें भी इंद्र वज्रा छंद है। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें इंद्र वज्रा छंद है कि नहीं। तो देखिए मैं आय की मात्रा है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा गुरु, जो में ओ की मात्रा है इसलिए गुरु, न में लघु अ है, या में भी गुरु, ग्रंथ में जो आधा ग है इसका कोई मतलब नहीं है, न है र पूरा है लेकिन यह न इसमें आखिर मिल जाएगा, इसलिए हो जाएगा गुरु, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ जो था है अकेला बच गया इसलिए लघु, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जो वी लोकता हूँ यहाँ हो जाएगा लघु, और यहाँ लो में ओ है इसलिए गुरु, और जो क है विलोकता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा क में लघु और ता में गुरु और हूँ में भी गुरु, ठीक है। तो कहा मैं आय की मात्रा की वजह से गुरु, जो ओ की मात्रा की वजह से गुरु, न लघु अ है, या इसलिए गुरु की आ की मात्रा है। हिंदी में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि संस्कृत में ये चीज़ है कि यदि संस्कृत में कोई आधा मान लीजिए यहीं मान लीजिए जिसे ग्रंथ लिखा है, अगर मान लीजिए कि यह संस्कृत का होता तो यह जो ग है वह इस या में आके मिल जाता। अगर मान लीजिए यह होता नय, मान लीजिए क्या होता नय, तो यह ग आकर के इस य में मिल जाता और इसको गुरु बना देता। यह नियम लागू होता है आपका संस्कृत में। किंतु यदि यही हिंदी में यदि यह होता और यहाँ ग्रह होता तो यह ग इसमें नहीं मिलता। हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में कब होता है जब पूरा पूरा एक ही पद होगा, इसी पद में ही अगर बीच में कहीं आधा व्यंजन वर्ण है तो अपने पूर्व वाले में मिल जाएगा। लेकिन इस पद को छोड़ करके यदि उसके पूर्व में कोई वर्ण है, जैसे इस ग्रंथ में यह न इसमें ही मिलेगा, ठीक, लेकिन ये कहिए ये जो आधा ग है इसमें आके मिल जाए, तो ऐसा हिंदी में नियम नहीं है। हिंदी का नियम थोड़ा अलग है। उसमें ये है कि अगर एक ही पद में कोई व्यंजन वर्ण बीच में आ रहा है तो अपने पूर्व वाले वर्ण में मिलकर उसको गुरु बना सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि इस पद में आके मिल जाए तो ऐसा नहीं है। जबकि संस्कृत में ये नियम है कि इस पद का भी अर्ध व्यंजन वर्ण इसमें आके मिल जाता है। तो इसीलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा अगर मिले तो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ आ है, नया है, इस नया पद की वजह से यहाँ क्या हो गया आपका गुरु हो गया। ठीक, फिर ये न इसमें आ गया इसलिए गुरु हो गया, थ लघु हो गया क्योंकि अकेला बच गया, वी लघु है छोटी की मात्रा है, ओ की मात्रा इसलिए गुरु हो गया, क अ है इसलिए लघु हो गया, ता में गुरु और गु में गुरु। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे भा गुरु, ता गुरु, मुँह में छोटा वो है इसलिए लघु, झे ए की मात्रा इसलिए गुरु, जो गुरु, न लघु, व लघु, मी। अब मित्र में यह जो त है इस मी में आके मिल जाएगा तो लघु को गुरु बना देगा। अब त्र में र अकेला बच गया इसलिए लघु, शा में गुरु और है में भी दो आप अपने से बना देंगे। क्लियर ना? देखिए पहले वर्ण को गिन लीजिए, वर्ण वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधा यहाँ भी नहीं गिना जाता। क्लियर? तो 11 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इस तरह से 11 वर्ण हैं। और यह जो आपका दो तगड़ वाला मात्रा था यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ जगड़ मिल गया, यहाँ दो गुरुगण मिल गए। ठीक है, तगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु। ठीक, ताराज ताराज ज भान दो गुरु। ठीक, तगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु, तो इन दोनों में अब आप इसमें बना करके आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप चाहे वह हिंदी का श्लोक पद्य श्लोक हो अथवा संस्कृत का पद्य हो, संस्कृत में पद्य कहा जाता है और हिंदी में उसको हम श्लोक कहते हैं। और यदि यही वेद में होता तो वहाँ क्या होता है, मंत्र होता है। ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि 11 वर्ण हैं चारों चरणों में, और ये तगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु का जो मात्रा वाला निश्चित था वो भी विधान किया गया है। अतः इस श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लघु गुरु का जो चिन्ह है वो लगा लीजिए। अब और जो भी ग्रंथ है आपका हिंदी है अथवा संस्कृत है उसमें आप लघु गुरु का चिन्ह लगा करके इंद्रवज्रा छंद पहले क्लियर कर लीजिए। इतना कर लीजिए, इसके बाद जो अगला वीडियो होगा दूसरा वाला इसका इंद्रवज्रा का दूसरा पार्ट, उसमें हम इसको कैसे गाते हैं, गाने का क्या लय है, क्या तरीका है, उसको हम अगले वीडियो में गा करके आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे गा करके याद कर सकते हैं। धुन कोई हो आप किसी भी तरीके से गा सकते हैं, बस उसका एक जो लघु गुरु का उच्चारण है वो सही होना चाहिए, अब जहाँ यति है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक, तो इस लक्षण में बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी आपको दिक्कत हो, जो समस्या हो या अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में लिख दिया करिए कि हाँ ये चीज़ सब नहीं क्लियर हो रहा, तो हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय।